अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 ड्रेसेस को कंप्लीट स्टिच करके दिखाने का चैलेंज मैंने लिया था। 2 वीडियोस ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी थी। 3rd ड्रेस चेंज हो गया है। वजह यह है कि वो ड्रेसेस मेरी सिस्टर के थे, वो माशाल्लाह से कनाडा वापस पहुंच चुकी हैं और मैंने सारे ड्रेसेस उनके हवाले अनस्टिच कर दिए थे कि पार्सल सही से नहीं पहुंच पा रहे आजकल। तो डिले करने का मकसद ये था कि मज़ीद 1-1.5 साल मेरे पास पड़े रहे, फ़ैशन ही आउट हो जाए तो क्या ही फ़ायदा। वैसे वो ड्रेसेस सिंपल थे जो मैं उसके अल्टरनेट पे आपको यहाँ पे 3rd ड्रेस को स्टिच करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आपको फैंसी मिल जाएगा, अच्छा भलाई हो गया। कहते हैं जो होता है अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है। चलें जनाब, आपने मेरे शॉपिंग के व्लॉग में देखा कि कुर्तुबा मार्केट से मैंने ये कुछ पैचेस बाय किए थे और मुझे खुशी है कि मैंने बाय किए। आपको अगली 1-2 वीडियोज़ में पता चल जाएगा क्यों। अच्छा, ऑर्गेन्जा का पैच बाय करते हुए क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वो टिशू पे ना बनाओ। टिशू और ऑर्गेन्जा में क्या फ़र्क होता है। टिशू बहुत ज़्यादा शाइन वाला बारीक सा कपड़ा होता है और उस पर कढ़ाई भी कोई अच्छी नहीं होती। उसको इधर से पकड़ो तो वो दाएं तरफ खिसकता जाता है, दूसरी तरफ से पकड़ो तो वो मगरिब की तरफ, जनूब की तरफ जा रहा होता है। दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ आपके पास अगर ऑर्गेन्जा है और प्योर ऑर्गेन्जा है तो वो मैट होगी, उसमें शाइन नहीं होगी। और आपको कुर्तुबा मार्केट के अंदर ख़ास करके जो पैचेस मिलते हैं वो डबल ऑर्गेन्जा के ऊपर होता है। तो जो इसमें आपको हिस्सा सी थ्रू दिखाना होता है ना, इन केस आपको कपड़ा नीचे से कट करना है तो वो ज़्यादा सी थ्रू नहीं रहता, थोड़ा सा ओपेक सा हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है मैंने किस तरीके से लगाना है, हम कहानी आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद इसके कुछ हिस्से मेजर कर रही हूँ। क्यों मेजर कर रही हूँ अगली वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में इस तरह के कपड़े जिसके ऊपर आपको स्ट्राइप्स होती हैं, किस तरीके से ट्राउज़र कट किया जाता है, किस तरीके से कमीज़ कट की जाती है, वो बताऊँगी। सबसे पहले हमने ये 4 गज़ कपड़ा लिया है। मीडियम साइज़ की कटिंग इसके ऊपर सिखाऊंगी। अगर आपको लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो आपको कपड़ा ज़्यादा बाय करना पड़ता होता है, ये तो आपने दिमाग में रखनी है अपने बात। अच्छा, इस कपड़े की चौड़ाई 58 इंचेस वाइड है। ये कपड़ा मैंने अल हबीब क्लॉथ गोल्ड मार्क 1 DHA फेज़ 1 से लिया है। लास्ट ईयर लिया था, अभी भी मैं गई थी तो उनके पास था। इसे मैंने श्रिंक कर लिया है। वजह यह है कि ये पड़ा पड़ा मैला सा हुआ होता है तो मुझे थोड़ा सा गदला सा लग रहा था। मैंने इसे श्रिंक कर लिया या वॉश कर लिया, एक ही बात हो गई। दूसरी चीज़, ये हमारे पास डोरिया टाइप का फैब्रिक है जो कि अभी समर्स में बिल्कुल परफेक्ट रह जाने वाला है। पहले मुझे लगा था थोड़ा सा हार्ड है, कॉटन टाइप का है, लेकिन नहीं, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलें अब ट्राउज़र की कटिंग पे आते हैं। इसमें कोई हिस्सा ज़्यादा फास्ट करने का नहीं है। वजह यह है कि मैंने कुछ व्यूज़ इसके हाथ से लिए तो ज़्यादा शेक होते हैं। चलें ट्राउज़र की लेंथ देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2.5 इंच इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है। फिर यहाँ पे मैंने 3.5 इंच बैक की तरफ जो उठान होती है ना ट्राउज़र की एक्स्ट्रा, वो निकाला है इसके अंदर से। ये 4 पीसेस में ट्राउज़र नहीं कट हो जाने वाला, ये 2 पीसेस में होगा। फ्रंट एंड बैक एक साथ एक लेग पीस के होंगे, फिर आसन से दोनों जुड़ेंगे। फिर पहले मैंने 2.5 इंच इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा, फिर 3.5 इंच बैक की हाइट का छोड़ा। फिर इसके बाद ट्राउज़र्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 36 इंचेस मार्क की है। फिर इसके बाद 3.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कि जो ट्राउज़र की फोल्डिंग का है। 4 गज़ ये कपड़ा लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ क्योंकि इससे ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसेस इस तरह के फैब्रिक लेके स्टिच कर चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं डबल फोल्ड इसलिए कर रही हूँ कि हमने एक जो नापा था वो तो एक लेग पीस का था ना, अब हमने दूसरी तरफ के लेग को भी तो इसमें कंसीडर करना है। तो लेंथ में ये निकलना है, चौड़ाई में नहीं निकलता है। इसको पहले मैंने इस तरीके से करके इसकी यहाँ पे क्रीज बनाई है। फिर इसके बाद मैंने इसे 2 टाइम्स इस तरह फ़ोल्ड किया। इसी तरह फ़ोल्ड करेंगी तो वैसे कटिंग होगी जैसे मैंने आपको बताई, वरना फिर ऊंच नीच का पहाड़ हो गया ना, फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी एहतियात के साथ देख लिया करें, हाँ, फोल्डिंग के तरीके समझ लिया करें। अब यहाँ पे ये क्रीज़ आई है, क्रीज़ को देखना है कि हमारे पास जो स्ट्राइप्स आ रही हैं कपड़े की, उस हिसाब से मैंने इसे थोड़ा सा चौड़ा रखा है क्योंकि आपको पता है आजकल तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही सिगरेट पैंट कहाँ गई, प्लाजो किधर गया। आजकल तो वेस्ट भी कोई इन्नी चौड़ी आंडी बटन आना लो प्लीट पाई जान लिया। मुझे लगता है पता नहीं फ़ैशन का क्या से क्या ही हो जाने वाला है। चलें जी, हमने इसे पहले लंबाई पे 2 टाइम्स फोल्ड किया, फिर चौड़ाई पे 2 टाइम्स फोल्ड किया। इसकी चौड़ाई पे आपकी जो आसन होती है, बैक की आसन, उस हिसाब से आपने कपड़ा लेना होता है। तो मैंने तकरीबन 18 इंच चौड़ा कर लिया है। ऊपर की तरफ फोल्ड है, अभी तो मैं निशान लगा रही हूँ, बाद में करीब से दिखाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखें। सबसे पहले इलास्टिक का मार्जिन लगाया है और जानबूझ के मैंने इतना गाढ़ा चाक इस्तेमाल किया है, दूर से भी नज़र आ रहा है नहीं। सबसे पहले ऊपर 3.5 इंच का मार्क किया है जो कि बैक की कोहान बनेगी। फिर 2.5 इंच का मार्क किया है लंबाई में जो कि इलास्टिक मार्जिन फ्रंट एंड बैक के ऊपर आएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लेंथ मार्क नहीं की क्योंकि कैमरा में पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जो ये
तिरछा मैं पहले ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे अभी मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट का निशान लगाते हैं। किसके ऊपर? जो इलास्टिक का मार्जिन हमने 2.5 इंच नीचे निशान लगाया है उसके ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इलास्टिक का मार्जिन फ्रंट पे ही ज़्यादा रख दिया है। आप उतना ही रख सकते हो जितना आपका फ्रंट की तरफ होता है, क्योंकि मैं आपको फ्रंट एंड बैक डिफरेंट कटिंग इसमें बता रही हूँ। फिर इसके बाद ये जो आसन का नाप होता है, ये अक्सर बहनें इसी में कंफ्यूज होती हैं। ट्राउज़र में अगर आपकी आसन शलवार की जितनी ही बड़ी है तो आपके ट्राउज़र का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे तो 12 इंच या 14 इंच के करीब कमर की चौड़ाई लगाई थी, और आसन की गहराई जहाँ पे हिप का उभार होता है ना सबसे ज़्यादा, उसको अपने जिस्म से नापें गोलाई में। मेरे केस में 40 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 10 इंच आता है, उसमें मैं सिर्फ आधा इंच ऐड करती हूँ तो लंबाई निकल आती है। यहाँ पे जो हम 2.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ये बाहर की तरफ, ये भी तो आपके आसन में ही काउंट होता है ना, तो इस वजह से आपके आसन दोबारा बढ़ जाती है। यहाँ से तिरछान में 1 इंच लिया है और यहाँ पे गोल नाप कर दिया है, ये आपकी फ्रंट की कटिंग का हिस्सा हो जाता है। अच्छा, पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इसी पैटर्न के ऊपर फ्रंट एंड बैक लिखी, मुझे इसमें एक दफ़ा मुझे याद आया कि मैंने एक ट्राउज़र ऐसा बनाया था, मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ था इसके अंदर। ऐसे ही ना नए नए तजुर्बे करता रहता है इंसान, तो जो मुझसे गलत होता है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि आप लोगों ने ये वो गलती नहीं करनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, मैंने कहा इसे ज़ाया क्यों करें, तो यहाँ पे समझें तो बैक की तरफ 1.5 इंच और मज़ीद ले लिया है, कमर की तरफ से ये मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है, और इसको मैंने सीधा बैक की तरफ मिला दिया है। और ये अब जो बैक का निशान होगा इसे आपने इस तरीके से तिरछा मिला देना है ऊपर, जो 3.5 इंच का था ना कोना, वहाँ तक। फिर इसके बाद हमने जनाब इसको ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ताकि आपको बता सकूँ कि होना सी लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ मार्क करने के बाद 3.5 इंच नीचे की तरफ हमने लेना है क्या, फोल्डिंग के लिए। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें जो सिलाई का मार्जिन है वो एक तरफ का लेना है, 2 तरफ का नहीं लेना, क्योंकि साइड से फोल्डिंग है। अब जो इलास्टिक का निशान हमने 2.5 इंच नीचे तक लगाया था, उससे नीचे की तरफ हमने 36 इंच मार्क कर लेना है। 2 जगह निशान लगाया करने, एक जगह निशान लगा लेते हैं तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है, फिर उसे मार्क करना और तिरछान तो ऑब्वियस सी बात आ जाती है। कई लोग होते हैं ना, वो कैंची से ही सीध निशान पे लगा लेते हैं। मुझे जब तक निशान ना लगे मुझे तो एक्यूरेसी नज़र नहीं आती। अब देखें, आपको कैमरे में दिखाने के लिए कपड़ा कितना गड़बड़ करता है, बेशक के कॉटन है, इसी तरीके से फ़र्श पे बिछाया हो या टेबल पे एग्जैक्ट एक जितना बिछाया हो तो वो मुश्किल नहीं होती है। फिर जनाब इसके बाद जो हमने 36 इंच का निशान, मेरे ट्राउज़र की लेंथ 36 में रखती हूँ, जो क्यूलोट्स होते हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि शलवार की लेंथ मेरी 37 इंच होती है और जो फर्शी शलवार है उसे मैं 38 इंच रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। शलवार भी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, पांचे की तरफ वो चुन्नट सी जो लंबाई में बन जाती है वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, ना ट्राउज़र में ना इसमें। चलें जी, इत्थों अब कपड़ा बैलेंस करने की कोशिश किया जान दिया, करी जान रही हाँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे पांचे का निशान लगाया है जनाब, जो फोल्डेड हिस्सा है मेरी तरफ 12 इंच, और 12 इंच के बाद जो मेरे पास कर्व स्केल है जिसे आप पैंट के साइड्स मार्क करते हैं वो इसके ऊपर मार्क करेंगे। अच्छा, ये वाला ट्राउज़र जो मैं आपको कट करना बता रही हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त फिटिंग के हिसाब से आता है। ये मैंने 1-2 और ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से बनाया हुआ है। शुरू में बहुत सारे ड्रेसेस मैं स्टिच करती हूँ तो कुछ तो मेरे पास रहते ही नहीं है, कुछ मेरे पास होते हैं, तो उसका कंफर्ट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बैक के पांचे के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि फ्रंट की तरफ आपने पांचे का वो मार्क करना होता है जो आपको एग्जैक्ट फिटिंग चाहिए, और बैक की तरफ आपने वो मार्क करना होता है जो कि आपका सिलाई का मार्जिन। अब सिलाई का मार्जिन तो बस अंदर की तरफ सिलाई आ रही है, बाहर की तरफ तो है ही नहीं। अब देखें, कर्व स्केल ऊपर से कोना मैंने रखा है, हल्का सा खम दे रही हूँ, तो बैक की तरफ भी उस ही शेप से आपने लेकर जाना है और यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट एंड बैक को मार्क कर देना है। फिर इसके बाद जो मेरे पास इजाफी था ना नीचे की तरफ 3.5 इंच का, उसे मैंने पहले कैंची से कट कर दिया है ताकि उसको मैं ऊपर की तरफ क्रीज से फोल्ड करूं, और जब साइड की फिटिंग ये जो म्यानी की सिलाई आ रही है इसके हिसाब से वो गुलाइयाँ कट हो जाएं, क्योंकि पांचा फोल्डिंग तो यही है, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा तो लगाना नहीं है। तो चले, इसको मैं फ़ोल्ड करने चली थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग तो दिखा दूं करीब से, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया। ये देखें ना, ये वाली क्रीज से आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छा, रहेगी कैमरे की पोजीशन की बात, तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ पे ऊपर मेरे बल्ब लगे हुए होते हैं उसके ऊपर मैं कैमरे को फिट करूँ, लेकिन मैं बांदरा दी तरह मैं उछलते जा रहा है कि ये मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी। मेरे पास एक रिमोट होना चाहिए, देखेंगे अभी, क्योंकि अभी मैंने ये ट्राईपोड पे लगाया ना तो हाइट उसकी ऊपर हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। असल मेरा टेबल ही बड़ा ऊंचाई पे है। सबसे पहले ये कपड़े का फोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच आपने बैक की हाइट रखनी है,
यानी कि जो बैक की तरफ जाएगा ये फ्रंट की तरफ से कट हो जाता है। 2.5 इंच आपने फ्रंट की तरफ बैक की तरफ इलास्टिक का मार्जिन रखना है। फिर आसन मैंने आपको बताया था कि आसन कभी भी ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, यहाँ से यहाँ तक का नाप आपके बॉडी के ऊपर जो हिप की गोलाई होती है वो हिप की गोलाई का चौथा हिस्सा और उसमें आपने 1/2 इंच ऐड करना होता है। और 1/2 इंच ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसकी आसन की लेंथ रखनी होती है। फिर इसके बाद लेंथ मार्क कर दी जाती है और बॉटम पे आप कितना चौड़ा फोल्ड करते हैं। बाज़ लोग इसे 1 इंच भी फोल्ड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे तो इसका फॉल अच्छा आता है। यहाँ से यहाँ तक आपकी कमर की चौड़ाई होती है, जैसे कि फ़र्ज़ करो मेरे केस में 32 इंच है। 32 इंच का चौथा हिस्सा 8 इंच होता है, उसमें 4 इंच में ऐड कर लेती होती हूँ। अब चूँकि यहाँ पे फोल्डेड है तो फिर आप चाहते तो यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है साइड पे सिलाई, लेकिन मेरे कपड़े का पैटर्न ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है ना, इस वजह से तो मैंने आपको कमर की चौड़ाई का भी नाप बता दिया। अक्सर मुझे ये कहती हैं कि आप इस नाप का, तो जब मैंने आपको बॉडी की मेजरमेंट लेना बता दी तो फिर क्या ही मुश्किल रह जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थाइज़ में मैंने कमर का ही सीधा हिस्सा नीचे ले आना है और 2.5 इंच बाहर की तरफ मार्क कर देना है। स्मॉल में 2 इंच कर लो, मीडियम में 2.5 कर लो, लार्ज में 3 साढ़े 3 कर लो, ये और क्या होता है। और पाइंचा यहाँ से मैंने मार्क किया है जो कि मुझे फ्रंट की तरफ चाहिए, मैंने 12 इंच मार्क किया और बैक की तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 इंच, 2 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच, वो सिलाई का मार्जिन फ़ोन इंच चला जाता है। शाबाश मेरे बोलन थे। अब बैक की तरफ हम लोगों ने ये वाला 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यही सीधा ऊपर ले जाके हल्का सा तिरछान कर दिया। मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया, क्योंकि फ्रंट की तरफ ऑलरेडी काफ़ी ईज थी। हो, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से गुलाई करके बैक की तरफ ले जाना है। यूँ आगे समझ में कुछ चीज़ें अगर बताने में कन्फ्यूजन हो रही है तो खुदारा अनु वेखे समझ लो। ये वाला हिस्सा आपने बैक वाले से मिलाना है, फ्रंट वाले से नहीं। चले यहाँ तक तो हो गया। फिर यहाँ से जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसे मैंने कर्व स्केल से मिला दिया। काफ़ी लोग जैसे थाई से बिल्कुल थोड़ा टाइट पसंद करते हैं, मुझे तो लूज़ अच्छा लगता है, बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता है। और फिर जैसे मैंने जॉब पे भी जाना होता है तो उसमें खुले कपड़े ही अच्छे होते हैं। चलो जी, इतने तक ऐसे तिरछा मिला आता है। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड बैक। पहले हमने चारों पीसेस पे बैक की कटिंग करनी है। कटिंग मैंने कर ली थी, बस आपको कपड़ा उठा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई। और यहाँ से मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया था इस वजह से कि साइड के हिसाब से उसकी कटिंग हो जाए। तो जनाब ये है। अब मैंने 2 पीस, जैसे मैंने आपको फोल्डिंग बताई थी, 2 पीस निकाल के खोल ली हैं। ये देखें, दोनों के रॉन्ग साइड बाहर की तरफ हैं, फेयर साइड इन साइड है। जैसे मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ तो खोल के ही नहीं दे दिया। ये आपका बैक वाला पोर्शन हो गया, जिस पे निशानात हैं वो फ्रंट का हो गया। यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है और ये आपकी फ्रंट की कटिंग हो जाती है। ये है वो ट्राउज़र जो कि 2 पीसेस में कट होता है, लेकिन इसका कंफर्ट वही है जो कि आपको 4 पीसेस में मिलता है। लेकिन कोशिश करें कि इसको आप क्यूलोट्स की सूरत में, खुले पाइंचे वाले होते हैं, उस पर कट करें। सिगरेट पैंट बनानी है तो फिर आप वो 4 पीसेस वाला ही कट करें। आपने कपड़े के हिसाब से इसको देखना होता है, इसको एडजस्ट करना होता है। चलिए जी, ट्राउज़र्स की कटिंग हुई पूरी। स्टिचिंग इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। स्टिचिंग के वो पार्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जो कोशिश होगी कि दिखाने वाले हैं। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा था ट्राउज़र के साइड से, हुण वेखो जी लीरो लीरी तानू नज़र आएगा, यानी टुकड़म टुकड़ी, क्योंकि हमने कपड़ा इस तरीके से कट किया। अब यहाँ से बहुत आसानी से मेरी बाजू निकल आने हैं। बाजू की कटिंग मैं किसी और कपड़े पर आपको दिखाऊँगी क्योंकि इसकी मैं शूट करना भूल गई थी। यहाँ से जो आगे कपड़ा हमारे पास बचा है उससे हम कमीज़ की लेंथ और विड्थ निकालते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े जितने भी हैं उसे मैंने सीधा कर लिया, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। अब जो मेरे पास बाकी का कपड़ा लंबाई में बचा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट एंड बैक का पीस सेपरेट करेंगे। अच्छा, बाजू के हवाले से एक सिस्टर का मेरे पास, उन्होंने पिक्चर भी भेजी थी मुझे और मैंने उनसे कहा था कि कल की व्लॉग में मैं वो ऐड करूँगी। बाजू की कटिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है जिसकी वजह से आप लोगों के आर्म होल के पास या बाजू के पास चुन बनना शुरू हो जाती है। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि किसी मतलब कल तो इसी की वीडियो आएगी ना, अल्लाह खैर रखे ये कंप्लीट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि बड़ा लंबा ड्रामा हो गया था, तो वो मैं ड्रामा कल आपको वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या इसके साथ कहानी बीती है। और फिर इंशाल्लाह लेकिन सबसे पहले उस वीडियो में मैं बाजू की कटिंग ऐड कर दूंगी, भले मुझे कागज़ के ऊपर ही क्यों ना बतानी पड़े, क्योंकि हर ड्रेस का एक अलग ही सिनेरियो होता है। बहरहाल जी, बातों बातों में मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इसकी चौड़ाई के ऊपर हम लोग कितना मार्जिन रख पाते हैं। तो परफेक्ट है, 28 इंचज़ 29 इंचज़ हमारे पास आ रहे। मैं जो नलकियाँ मंगानी है जो तिरछे कट्टे होंगे और बाजू दे विच आ जान ते फिर लाइक मोढे दे विच आ जान ते सही है। अब यहाँ पे इसको कपड़े को खींच के भी फाड़ा जा सकता था, लेकिन इस कपड़े को इज़्ज़त देने का मतलब ये है कि आप अच्छे से कपड़े सिलाई कर लें, क्योंकि इसमें डोरी है। अगर आपने इसे खींच के फाड़ने की कोशिश की ना
तो फिर ये अच्छी खासी हमारी इंसल्ट कर देता है, हमारी सिलाई की इंसल्ट कर देता है। यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ही आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको लाइन के ऊपर ही यूँ इज़्ज़त के साथ कट कर देते हैं। इसे कट करने के बाद चौड़ाई में डबल फोल्ड किया, फ्रंट एंड बैक के पैनल को एक दूसरे पे बिछा लिया इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मार्किंग्स कर चुकी हूँ थोड़ी सी, आपको दोबारा समझा देती हूँ। समझाने का मकसद ये है कि ये तो मैंने बारहा आप लोगों से शेयर किया है। एक चीज़ जो मोढ़े में आपकी झोल का बाइस बनती है, आपने लूज़ फिट पहनना है। लूज़ फिट पहनने के लिए आपको कंधा भी थोड़ा लूज़ ही रखना पड़ेगा, उसको आप टाइट नहीं रख सकते वरना कमीज़ का सत्यानाश हो जाएगा। तीरा यहाँ पे रखा है मैंने 8 इंच, आर्महोल की गहराई मैंने यहाँ पे रखी है, या मोढ़े की गहराई 8.5 इंच। जो आपका तीरा होता है उसमें मैं आधा इंच नॉर्मल कंडीशन में, अगर तो भारी है बाजू, बाज लोग के बाइसेप बड़े भारी होते हैं तो उसमें फिर आप 9 भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बाइसेप नॉर्मल है। अच्छा जी, गले की चौड़ाई क्या किया है कि ये जो पैच मैंने लगाना है, और मैंने हतमी मेरा फैसला है कि मैंने यही लगाना है, तो इसकी गले की जो इनसाइड गुलाई है उसको नापा, उसका हाफ़ किया, गले की चौड़ाई की, फिर यहाँ से तीरा मैंने 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क किया है और इसे यहाँ पे तिरछा मिला दिया है। फिर इसके बाद ये जो 8.5 इंच हमारे पास गहराई होती है, इसका ही 8.5 इंच का सेंटर 4.25 इंच आता है, उसमें मैं आधा इंच बाहर रखती हूँ। आधा इंच इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं, हम लूज़ फिटेड पहन रहे हैं, और इसको हमने चेस्ट फिटिंग से गुलाई में नापना होता है, और बैक के यहाँ पे 1 इंच आ रहा होता है, तो उसको आपने बैक के हिसाब से मार्क करना होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेस्ट फिटिंग मार्क की है। इस दफ़ा मैंने चेस्ट फिटिंग नॉर्मल 10 इंचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल फिटिंग भी आपको परेशान करती है। इसके बाहर मैंने एक नाप ले लिया है जो कि हम लोगों को चाहिए है, बाहर की तरफ जो मार्जिन होता है। अब देखें, फ्रंट एंड बैक के पल्लुओं को मैंने जब एक दूसरे पे रखा और बाहर की तरफ जो मार्क चेस्ट पे किया, उसको बिल्कुल कोने पे जहाँ पे कम ज़्यादा ये हो रहा है बैक की तरफ का, वहाँ पे हम लोगों ने लेके जाना है। अब यहाँ पे मैं ये क्यों स्कैलप्स आपको दिखा रही हूँ, तो जनाब मैं आपको इसके चौक दामन के ऊपर स्कैलप्स बनाना बताऊँगी, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है वो बताऊँगी। वीडियो इतनी लंबी हो जाती कि यही 25-23 मिनट की है तो मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे ये मैं यहीं से दोबारा ऐड करूँगी, अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने क्लिप्स बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैं मेजर करके देख रही थी कि कहाँ तक का दामन जा रहा है और कहाँ से चौक तक के स्कैलप्स ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं बन जाते हैं। बाज़ुकात आपके पास पैटर्न होता है, जैसे कि थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नेक लाइन, मैं चाह रही हूँ उसी से कोऑर्डिनेट करता हुआ इसके ऊपर काम हो, वो इंशाल्लाह फिर बार बार इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा डिटेल वाला काम है। तो यूँ समझें कि बस चेस्ट फिटिंग के बाहर जो मैंने 1 इंच लिया, 1.5 इंच लिया ना, उसको मैंने यूँ तिरछा ले जा के दामन के ऊपर तिरछा मिला दिया। बस अभी तक इतना काम किया है, वो क्या कम होगा क्या ज़्यादा होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने कोई इसकी समझें तो जो चौक कमर की फिटिंग तो है ही नहीं ना, जो चौक ओपनिंग है ना वो भी नहीं अभी तक मैंने रखी है। इसको आपको निशान तो लग रहा है क्योंकि भाई वो तो वीडियो उस वक्त बन रही थी ना, अब तो नहीं ना बन रही, तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। ये कमीज़, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस तरह की इसकी सेकंड पार्ट देखिएगा, फिर अपने काम करने शुरू करने, एग्जैक्ट ऐसे नहीं कट करने बैठ जाना। सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगी इसको समझने के लिए, और फिर मैं आपको अंदाजे से नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें मेजर करके आपको समझाऊंगी कि जनाब किस तरीके से हमने इसे कट करना है। उम्मीद करती हूँ इतनी सारी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो आपको समझ में आएंगी। अक्सर बहनें कहती हैं बुटीक स्टाइल में या फिर आजकल जो ब्रांड्स कुर्ती कट कर रही हैं, तो यही स्टाइल है, यही स्टाइल है लॉन्ग कुर्तियों का। ये पहनी हुई खूबसूरत लगती है अगर तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग सही फिटिंग में कटाओ। चेस्ट फिटिंग होती है जनाब, दामन की और कमर की कोई फिटिंग नहीं होती, उनका कपड़ा फ्लोई होता है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। बहरहाल जी, यहाँ पे मैं उल्टे सीधे निशान लगा रही हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको अभी समझाने का, जब तक कि मैंने आपको इसे डिटेल से तब ना समझाया जब तक कि इसके ऊपर स्कैलप्स ना बने। यहाँ पे मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ कि बैक के ऊपर मैं फिटिंग के निशान लगा पाऊँ, और फिर यहाँ पे पहले तो मैंने चौक ओपनिंग 24 इंच रखी थी शोल्डर से लेकर नीचे तक, लेकिन उसके बाद मैंने इसे बदला है। फिर क्यों? स्कैलप्स जब तक आपके प्रॉपर नहीं होते आप इसको प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हो। चलें, ऊपर से शोल्डर की कटिंग कर लिया हमने, फ्रंट एंड बैक के ऊपर से जो इम्बैलेंस कपड़ा था उसको कट कर लिया है। फिर इसके बाद दामन के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है फ्रंट एंड बैक का। दामन से आपने इसे जब तक बैलेंस ना किया तो आप किस तरीके से दामन को फोल्ड कर सकती हैं या दामन के कोई डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। स्केल्स वही हैं जो मेरी सिस्टर लेकर आई थी, मैंने कहा चले अब निकालते हैं, इन्हें इस्तेमाल करें। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस पहुंच गई हैं, तो मेरे टेबल की रौनक वापस आई है। उनके होते हुए सिलाई की कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं की, उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी था। फिर 2-4 दिन मुझे लगे हैं अपने आप को संभालने में, अम्मी को संभालने में, क्योंकि अम्मी बड़ी परेशान हो गई थी उनके जाने से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जाके ठीक ठाक हैं।
आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मज़ीद शॉपिंग हॉल्स इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि अब अम्मी के पास ज़्यादा टाइम देना होता है। अम्मी को मैं ज़्यादा देर तक छोड़ के नहीं जा सकती। एक दिन के लिए मैं बाज़ार गई थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, तब तो और बात होती है ना, अब और बात है। चलें अब इसको हम यहाँ तक जो मैं निशानात लगा रही हूँ, ये हमारे पास दामन के ऊपर मैं देख रही थी। हाँ याद, ये तो बताने ही भूल गई, कमीज़ की लेंथ कितनी है। कमीज़ की लेंथ मैंने कट की है इस वक्त जनाब 48 इंचेस, ठीक है। और चॉक्स में यहाँ पे देख रही थी स्कैलप्स के हिसाब से, जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा शेयर किए जाएंगे। और जो मेरे पास इसके हिसाब से मैटर किया है कि बाज़ार से मुझे शायद स्कैलप्स बनवाने थे, लेकिन उसमें भी एक डंडी लग गई मुझे वो क्या कहानी है, फिर मैं इंशाल्लाह जब मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी ना फिर आपको समझ में आएगा। चलें यहीं तक ख़त्म करते हैं और मैं बस निशान लगाई जा रही हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।